सो आज हम यहाँ पे एक्सेल के 4 फॉर्मूले समझने वाले हैं, जो कि है काउंट, काउंट ए, काउंट इफ और काउंट ब्लैंक। लोगों को सबको समझने में इसको प्रॉब्लम आती है, लेकिन एक्सेल में इनको समझना सबसे ज्यादा आसान है। तो मैं आपको इनको सबसे ज्यादा आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। देखो, एक्सेल में ये काउंट के 4 फॉर्मूले होते हैं, वैसे 5वां भी होता है, उसको आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हम इस 4 फॉर्मूले पे ही फोकस करेंगे। एक्सेल में जो 4 फॉर्मूले होते हैं, इन देखो चारों फॉर्मूलों में काउंट लिखा हुआ है। इसमें भी काउंट है, इसमें भी काउंट है, इसमें भी काउंट है और इसमें भी काउंट है। चारों में काउंट लिखा हुआ है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि काउंट करते क्या है, क्या गिनते हैं। ये गिनते हैं सेल। टेबल में कॉलम, रो और ये सेल होते हैं ना, तो ये चारों के चारों काउंट के जो फॉर्मूले हैं, ये आपके सेल को काउंट करने का काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे काम एक और करने वाले 4, ऐसे कैसे होगा? ये तो नाइंसाफी है। तो नाइंसाफी कुछ नहीं है, चारों के काउंट करने का रूल अलग है। क्या रूल है? ये काउंट तब काउंट करता है सेल को जब अंदर सिर्फ नंबर हो, कुछ इस तरीके से, जैसे 25 और 22, -1, 5.45। सिर्फ नंबर होना चाहिए सेल के अंदर और कुछ नहीं होना चाहिए, वरना वो काउंट नहीं करेगा। तो उसको मैं करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली काउंट और टैब प्रेस करूंगा ताकि ऑटो कंप्लीट हो जाए। अब मैं यहाँ पे इसको एक रेंज दे दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो आप खुद भी देख सकते हो इसने मुझे 7 आउटपुट दिया है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर है, ओके, यहाँ पे नंबर है, ओके, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखो यहाँ पे इसने सिर्फ नंबर वाले सेल को ही काउंट किया है, जिसमें सिर्फ नंबर है। अगर नंबर के साथ और कुछ है या फिर वो खाली है, तो उसको काउंट ही नहीं करेगा। तो काउंट सिर्फ तभी काउंट करता है सेल को जिसके अंदर सिर्फ नंबर लिखा हुआ है। उससे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो नंबर माइनस में हो या पॉइंट में हो। अगला आता है काउंट ए। काउंट समझ में आ गया? तो काउंट ए बहुत आसान है। काउंट ए सिर्फ तभी काउंट करता है सेल को जब वो खाली नहीं है, यानी कुछ ना कुछ उसके अंदर वैल्यू होनी चाहिए। अगर कुछ भी उसके अंदर वैल्यू है तो उसको वो काउंट करेगा, वरना वो उसको काउंट नहीं करेगा। तो काउंट ए की फुल फॉर्म होती है काउंट ऑल। तो ये सबको काउंट करता है, बस खाली वालों को छोड़कर। तो मैं काउंट ए यहाँ पे लिखूंगा और टैब प्रेस करूंगा ऑटो कंप्लीट के लिए, एंड एक पूरी रेंज हम यहाँ पे इसको ले देंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 53 ऐसे सेल है जो कि भरे हुए हैं, बाकी सब एम्प्टी सेल है। काउंट इफ को अभी होल्ड पे रखते हैं, पहले आते हैं काउंट ब्लैंक पे। काउंट ब्लैंक का काम है सिर्फ ब्लैंक वाले सेल को काउंट करना। ये जो ब्लैंक वाले सेल है, ये आइडेंटिफाई करके उनको काउंट करता है। तो काउंट ब्लैंक भी हमारा हो गया, काफी आसान है, इजी। तो काउंट ब्लैंक हम यहाँ पे लिखेंगे और एक रेंज इसको सिलेक्ट करके दे देंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका आपको भी पता है। पहले यहाँ पे 53 आया था, तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे 7 आएगा। ओके, तो यहाँ पे 7 ऐसे सेल हैं जो कि ब्लैंक है। तो काउंट सिर्फ उन्हीं सेल को काउंट करता है जिसके अंदर सिर्फ नंबर हो। काउंट ए सिर्फ उन्हीं सेल को काउंट करता है जो कि भरे हुए हैं, खाली नहीं है। काउंट ब्लैंक सिर्फ उन्हीं सेल को काउंट करता है जो कि सिर्फ खाली है, यानी कि सिर्फ ब्लैंक है। ओके, तो अब आप मुझे ये बताइए कि इन तीनों काउंट के फॉर्मूले में हमारे पास कंट्रोल था? नहीं था। लेकिन काउंट इसमें कंट्रोल अब मेरे हाथ में है। मैं बताऊंगा किस सेल को काउंट करना है और किस सेल को नहीं। मैं बताऊंगा कि अंदर अगर मेल है तो काउंट करो, मैं बताऊंगा अंदर अगर फेल लिखा हुआ है तो काउंट करो। तो इन तीनों के तीनों काउंट वाले फॉर्मूले में इनके अपने रूल थे, लेकिन काउंट इफ में मैं खुद के रूल बनाऊंगा कि अंदर अगर मेल लिखा हुआ है तो काउंट करो, अंदर अगर डेटा 75 से ज्यादा है तो काउंट करो। तो कैसे इसको काउंट करवाएंगे? इसका बस बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है। इसमें एक हमें एक्स्ट्रा वैल्यू पास करनी होती है जो कि होता है हमारा क्राइटेरिया। तो सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेल कैंडिडेट्स कितने हैं, मैं इनको काउंट करना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करके इसको दे दी, और क्राइटेरिया यानी कंडीशन की फील्ड में हम अपनी कंडीशन प्रोवाइड करेंगे जो कि है मेरी मेल। अब काउंट इफ सेल के अंदर जाएगा और चेक करेगा क्या ये वैल्यू है, अगर है तो काउंट करेगा, वरना नहीं करेगा। तो एंटर प्रेस करते हैं, तो 5 ऐसे सेल हैं जो कि मेल है, यानी कि 5 ऐसे कैंडिडेट है जो कि मेल है। ओके, तो यहाँ पे मैं 5 सेल भी एक बार काउंट करके देखना चाहता हूँ प्रैक्टिस पर्पज से। तो हम यहाँ पे काउंट इफ, एंटर, और यहाँ पे एक रेंज सेलेक्ट करेंगे, कोमा, और यहाँ पे क्राइटेरिया देंगे जो कि है फेल। बस, तो 3 ऐसे कैंडिडेट है जो कि हमारे क्या है, फेल है। तो बस यही है हमारे काउंट के चारों फॉर्मूले। हाँ जी, बस इतना ही है, और
क्या है इसमें? काउंट सिर्फ नंबर के लिए बना हुआ है, काउंट है सबको काउंट करेगा, ब्लैंक वालों को छोड़ के। काउंट ब्लैंक सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है, और काउंट इफ में कौन बताएगा किसको काउंट करना है? मैं बताऊंगा, क्राइटेरिया वाली कंडीशन को फिल करके। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा आसान है। तो मैं एक और काउंट इफ का यहाँ पे बता देता हूँ कि काउंट इफ में अगर हमारा स्कोर 75 से ज्यादा है उसको काउंट कैसे करते हैं। ये एक अलग वेरिएशन है, ये आपको करना आना चाहिए। मैं इसको एक बार करके दिखा देता हूँ। काउंट इफ, रेंज सेलेक्ट करेंगे, कोमा, और यहाँ पे अगर मुझे कुछ इस तरीके से बता रहे हैं कि 75 से ज्यादा के लिए मुझे काउंट करने हैं सेल को, या किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के लेस देन मुझे काउंट करना है, तब उसके लिए हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। 75 से ज्यादा के लिए हम इस तरीके से इसको कंडीशन बना के देंगे कि चेक करो 75 से ग्रेटर देन है क्या इस सेल के अंदर वैल्यू, अगर है तो काउंट करेगा वरना नहीं करेगा। तो एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर 75 से ज्यादा है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे काउंट के चारों फॉर्मूले। आगे के फॉर्मूले नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और एक्सेल सीखते रहिए।